अस्सलामुअलैकुम साथियों, बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी और लालू यादव की आरजेडी पार्टी के साथ गठबंधन होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी को बिहार में महागठबंधन के अंदर हिस्सा मिल सकता है और एआईएमएम पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनकर इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर सकती है। अब सवाल उठता है, क्या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनेगी? क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी को बिहार के अंदर अपने गठबंधन में शामिल करेंगे? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी बड़ा खेल कर सकते हैं? पिछले बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी थी। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में काफ़ी मजबूत है और सीमांचल के इलाके के अंदर ही एमएम पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव में जीत हासिल हुई थी। क्या भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन से हाथ मिलाएगी एआईएमएम पार्टी? ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग भाजपा का एजेंट कहकर एमएम पार्टी को संबोधित करते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एआईएमएम पार्टी क्या मैदान में उतरेगी? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कबूल करेंगे? बिहार के अंदर आरजेडी नेताओं के संपर्क में है एआईएमएम पार्टी के नेता, ऐसे भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टियों में चर्चा चल रही है। महागठबंधन में शामिल होना चाहती है एआईएमएम पार्टी। इस बात की भी चर्चा चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। पिछले दिनों एमएम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद ने एक बयान दिया था और कहा था कि महागठबंधन का हिस्सा अगर एआईएमएम पार्टी को बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, वरना वो एक बार फिर से चुनाव में हार का सामना उनको करना पड़ेगा। एआईएमएम पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो लगभग 50 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, जिससे सीधा नुकसान तेजस्वी यादव की पार्टी को होता हुआ नज़र आएगा। और महागठबंधन के अंदर एमएम पार्टी की अगर एंट्री हो जाती है तो एआईएमएम पार्टी काफ़ी बड़ी भूमिका में आ सकती है, यहाँ तक कि किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है। आपको बताते चले कि एमएम पार्टी के पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया था, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। अख्तरुल इमान एमएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इकलौते विधायक, उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम 4 का बदला 24 से लेंगे। 4 गए हैं, 24 को लेकर आएंगे। तो ऐसे में एमएम पार्टी ने ये ऐलान किया है कि लगभग अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में 50 सीटों पर एमएम पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, और जिससे सीधा नुकसान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से तेजस्वी यादव को हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार माना जा रहा है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल न किया गया तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन को नुकसान होगा। और एमएम पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। बड़े बड़े दिग्गज नेता एमएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 4 बार के विधायक रहे तौसीफ़ आलम कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एमएम पार्टी में आ चुके हैं। उनको एमएम ने बहादुरगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी अपना घोषित किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो है ढाका विधानसभा के अंदर भी राणा रणजीत सिंह एमएम पार्टी के उम्मीदवार हैं, और बिहार के अंदर एमएम ने अब तक 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया है। अगर एमएम पार्टी यहाँ पर और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है तो इससे सीधा नुकसान आरजेडी को होगा, और आरजेडी से बदला इस बार एमएम पार्टी हर सूरत में लेना चाहती है, क्योंकि आरजेडी ने एक चाल चली थी एआईएमएम पार्टी को बिहार के अंदर से ख़त्म करने की, लेकिन बिहार के अंदर एमएम पार्टी ख़त्म होने के बजाय और भी ज़्यादा मजबूती से इस वक्त नज़र आ रही है, और बिहार के अंदर एआईएमएम पार्टी का वर्चस्व बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। खबर है कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा नेता, बड़े बड़े जो कि विधायक, सांसद और मंत्री रह चुके हैं, वो भी एआईएमएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एमएम पार्टी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। लेकिन अब तक 4 बार के विधायक रहे तौसीफ़ आलम ही एमएम में शामिल हुए हैं। मास्टर मुजाहिद आलम हो या फिर हाजी अब्दुल सुबहान हो या सरफराज आलम हो, ये अब तक एमएम में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन गाहे बगाहे चर्चा चल रही है कि इनसे एमएम पार्टी की बात चल रही है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जल्द से जल्द एमएम पार्टी में शामिल हो जाएं। असदुद्दीन ओवैसी पिछले 3 दिनों के दौरे पर बिहार आए थे, जहां पर उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी जनसभाएं करी और अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी हमलावर हुए, जिनकी वजह से एमएम पार्टी के 4 विधायकों ने पाला बदला था। तो अब एआईएमएम पार्टी की रणनीति सामने आ चुकी है। एमएम पार्टी को
ये बारगेनिंग हासिल करना चाहती है, बारगेनिंग कर रही है कि अगर एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाएगा तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में एमआईएम पार्टी सपोर्ट कर सकती है, वरना एआईएमआईएम पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और बिहार विधानसभा चुनाव में एक मजबूत विकल्प के तौर पर तीसरा मोर्चा खड़ा करेगी और बिहार के अंदर पिछले बार से भी ज़्यादा बड़ी कामयाबी इस बार एमआईएम पार्टी हासिल करेगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में को ज़रूर बताएं, क्या एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर महागठबंधन में शामिल होती है तो क्या एमआईएम पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना पाएगी या अख्तुल इमान डिप्टी सीएम बनेंगे।